जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में। तू जो रूठा है सांसें भी हैं खफा, तुझ बिन ये जिंदगी होगी हर पल सजा। जीना सिखा के तू चुप हो गया है, तू बिन तेरे साथियों तन्हा सब रास्ते। ओ यारा तेरी यार यारियां, ओ यारा तेरी यार यार। उनको भी तो पता चले तू औरतों की कितनी इज्जत करता है। औरतें औरतें कहाँ से आ गई? आयशा जी कौन है? आयशा तो एक लड़की है। हाँ। और आयशा जी का दोस्त उस्मान जट कौन है? मैं? हाँ तू, जो उनके चाहने वालों को उनसे मिलाने के लिए पैसे लेता है। उस्मान, हाय मेरा शहजादा, ये बत्ती बंद करके क्यों लेटा है तू? क्या हो गया है मेरी जान? जब से आया ऐसे गुमसुम लेटा हुआ है, ना खाना खाया तूने। चल उठ शाबाश, खाना खा ले। हाँ मेरी जान, आजा उठ जा। मुझे भूख नहीं। तेरी भूख क्यों उड़ गई है? चल उठ जा शाबाश। हाँ मेरी जान, आजा आजा। कुछ देर अकेला छोड़ दे। हाय मुझे लगता है जरूर तुझे किसी की बुरी नजर लगी है। देख तो सही जरा, तेरा चेहरा कैसा पीला पड़ गया है। हाँ बाबा जी को बुला के ना दम कराती हूँ, जरूर कोई भूत या कोई साया पड़ा है तेरे ऊपर। नहीं पहले ना जमजम लेके आती हूँ तेरे लिए, अभी लेके आई, कराती हूँ, बुलाती हूँ बाबा जी को मैं। या अल्लाह मेरे बच्चे को क्या हो गया? मुझे पहले कहता है कि ठीक है मैं करवा दूंगा, और फिर मुझे फोन करके कहता है कि मैंने आयशा जी से मंगनी कर ली। बेफिक्री में झूमे जैसे हो बंजारे, ऐसे है तेवर जैसे फलक के तारे। कैसा एहसास है, मौसम ये खास है, बिछड़े ना हम कभी, जीने की आस है। ओ यारा तेरी यार यारियां, 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 ओ यारा तेरी यार यारियां। क्या जरूरत थी करने की? एक कसूर है, मेरा अपना ही कसूर है। क्या हो गया? अपने आप को क्यों मार रहा है? जिन चिपड़ गया। माँ जी, जिन चिपड़ गया मेरे बच्चे को। माँ जी, ये लोग भी पागल है। मुझे पहले कहता है कि ठीक है मैं करवा दूंगा, और फिर मुझे फोन करके कहता है कि मैंने आयशा जी से मंगनी कर ली। आयशा, सॉरी, मैं, तुम सबको तो पता है मैं मजाक कर रहा था।
कुरैशी साहब, सब खैरियत तो है? ये शाह खर्चियां किस खुशी में? अरे मेरा एक दोस्त है, बाहर से कपड़े मंगवा कर बेचता है, मुझे अच्छे लगे तो मैं ले आया। और पैसे? मुफ्त थोड़ी आए हैं कुछ। तो बाबा आप मेरे लिए कुछ क्यों नहीं लाए? कुछ दिन में लड़कियों के ड्रेसेस आ जाएंगे तो मैं लाकर दे दूंगा। ओके डन। बेटा कैसे लगे? बहुत आला, दिस इज वेरी कूल। लेकिन ये जो कपड़े आप लाए हैं, यहाँ पर तो सर्दियां होती नहीं, ये पहने का कहाँ पर? अरे मैंने ये सुना है कि टर्की में आजकल बहुत सर्दी है। बाबा, आपका जो ये कॉन्फिडेंस है ना, ये मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है। भाई बस दिल लगा कर मेहनत से पढ़ो। लेकिन आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरा टर्की का टिकट बुक भी हो गया है। समझो हो गया, रिलैक्स करो, पढ़ो बस। अगर मैं पास हो गया और मैं टॉप 6 में ना आया तो फिर? तो भी तुम टर्की जाओगे। इंशाल्लाह। क्या? कैसे? भाई तुम आम खाओ, तुम्हें गुठली गिरने से क्या फायदा? क्या बाबा? पर मेरा तो बताएं, मेरा क्या होगा? बेटा नेक्स्ट ईयर पास होकर तुम भी चली जाओ, इसमें क्या बात? इंशाल्लाह। चल। अभी तो तुम ऐसा करो, मेरे साथ संडे बाजार चलो। मगर आज तो मंडे है। मैं कॉलेज नहीं आऊंगी यानी। तुम ऐसा कर रही हो? आई कांट बिलीव इट। यार तुम समझ नहीं रही हो, मैं उन सबको किस तरह फेस करूंगी? तो तुम्हारी तो कोई गलती ही नहीं है, शर्मिंदा उन दो गधों को होना चाहिए। और वैसे अभी से तुम इतनी सेंटी हो रही हो यार, अभी प्रोफेशनल लाइफ शुरू भी नहीं हुई। मेरी पीठ पीछे ये लड़के लड़के ऐसे ही होते हैं यार। क्या हम अपने आप को कैद कर लें? कम ऑन, नाउ इट्स टाइम कि तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, एग्जाम्स हैं कुछ दिनों में। अगर स्कूल की चैंपियन ही फेल हो गई तो मजा किरकिरा हो जाएगा ना तुम्हारी जीत का। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है नहीं, मैं जब भी किताबें खोलती हूँ मुझसे नहीं पढ़ा जाता। अच्छा वो थप्पड़ नहीं याद तुम्हें जो तुमने उस्मान को सबके सामने मारा था? मुझे तो लगता है हिसाब बराबर हो गया है। फिलहाल तुम फोकस करो, एग्जाम्स आ रहे हैं, पढ़ाई करो। थैंक्स सैनी। ओहो, ऐसा भी क्या हो गया है? तुम बहुत सेंटिमेंटल हो यार। मैं अपने पापा का फख्र हूँ एनी, और उनके यकीन में जरा सा भी शक शामिल हो ये मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। इसीलिए तो समझा रही हूँ कि प्लीज अब नॉर्मल हो जाओ। तुम्हें देख के इनको शक होगा और रिजल्ट देख के तो यकीन हो जाएगा। ऐनी फजूल की टेंशन मत दो। कह तो ठीक रही हो, मैं आज से तैयारी शुरू करती हूँ, हिम्मत करती हूँ, पढ़ने की कोशिश करती हूँ अभी से। ओके, बेस्ट ऑफ लक। बाय। दो दिन हो गए ये जिमी भाई का फोन ऑफ जा रहा है। तो मेरा क्या कसूर? आपने उन्हें कुछ ऐसे वैसे तो नहीं कहा ना? बात समझ नहीं रहा था तो गुस्से में। क्या कह दिया गुस्से में? यही कि मुलाजिम हो, औकात में रहो, हर बात पे बहस करता रहता है। उफ अल्लाह मामू, ये क्या किया आपने? कितने दुखी हो गए होंगे बेचारे, और सब कुछ कितने अच्छे से मैनेज कर रहे थे वो। अब कैसे संभालेंगे ये? किस तरह मैनेज होगा? मेरी एग्जाम्स भी हैं। काम ही नहीं रहा तो मैनेज क्या होगा? मतलब? जो भी कॉल करता है जिम्मी का पूछता है, कई तो आवाज सुनकर ही फोन बंद कर देते हैं। पता नहीं कौन सी मार्केटिंग करता रहा है अपनी। अजीब अजीब नाम रखे हुए थे, आधे लोगों के ऑर्डर तो समझ ही नहीं आते। ओह गॉड जिमी भाई, आपको भी अभी नाराज होना था। अब आप ही संभालिएगा, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई पे कोई रिस्क नहीं लूंगी।
कुरैशी साहब, हम्म? क्या मैं जान सकती हूँ कि कौन सा कारून खजाना आपके हाथ लग गया? अरे हमारा खजाना तो आप तीनों हैं और आपकी मुस्कुराहट। बस जरा समझ देर से आई है। तो फिर मुझे भी समझा दीजिए, क्या समझाएं आपको? कौन सा गेम शो होस्ट कर रहे हैं जहाँ टिकट्स बांटी जा रही? ओ, तो इसका मतलब है कि आपने भी तुर्की जाना है? भाई पहेलियां नहीं बुझाइए, साफ साफ बताइए। भाई वो छोटी सी कमेटी डाली थी, मैंने जरा जल्दी मांग ली। मुस्तकबिल के लिए कुछ नहीं जोड़िएगा। हमारा मुस्तकबिल हमारे बच्चे हैं। कल को बेटी की शादी भी तो करनी है। अच्छा, तो ये सोच सोच के आज उन्हें जीने ना दे कि हमने अपनी जिंदगी अपने दिल को मार के जी है, क्योंकि हम अपने वालिदैन से खौफजदा थे। शायद हमारी काबिलियत पे उन्हें यकीन नहीं था, इसलिए हमें डरपोक बना दिया। हम अपने बच्चों को बहादुर बनाएंगे इंशाल्लाह। तुम सबकी ख्वाहिश और कोशिश ने बदल दिया कुरैशी को। अब इस घर में डांट का शोर नहीं, सिर्फ कह के घूमेंगे। इंशाल्लाह। अब इसी बात पे एक अच्छी सी कड़क सी चाय पिला दो जल्दी। जी बिल्कुल, अभी लेकर आए। गुड। जब औलाद पर भरोसा हो और उनकी काबिलियत पर यकीन आ जाए तो सब अच्छा लगने लगता है। शुक्रिया है मालिक, फरमान साहब को ये बात भी समझ आ गई। छोड़े मुझे। तू चाहता तुझे छोड़ दे ताकि तू यहाँ से भाग जाए हमारे बच्चे को लेके। छोड़ दो यार आप लोग, मुझे जाने दो। बाबा जी के आने तक ना तू कहीं नहीं जाएगा। कौन बाबा जी? बाबा भूत भगा हुणे ही बाबा आंदा है और उस भूत नु भगांदा है ताकि साडे मुंडे नु छोड़ देवे। यार छोड़े मुझे, मुझे पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है मुझे। तेरी पढ़ाई ना साडे बाबे दे अगे कुछ भी नहीं, हुणे बाबा आंदा है बस। यार आंटी थूके तो ना फेंके। ये थूकेगा भी और चाटेगा। सच बताओ कहाँ से चिपड़ा तू मेरे उस्मान को? बताओ। चिमड़ तो आप लोग गए हैं, मुझे खुदा का वास्ता मेरा सर घूम रहा है। ताकि ये भाग जाए, ये बहाने ढूंढ रहा है। खांसी हो रही है मुझे, छोड़ दे। पुत्र जी, और बाबा आएगा तो तेन झाड़ू भी मारेगा, डंडे भी मारेगा। तेरी शामत आ गई है। जो चला जा यहाँ से, चला जा। भाभी ये ते पूछ ले कि जिन कुड़ी है या मुंडा है। कहीं आशिक तो नहीं हो गई साडे मुंडे ते? किड्डा सोहना मुंडा है साडा। चली जाओ यहाँ से। तीनों की तीनों औरतों को मार दूंगा मैं। चले जाओ। जल्दी आजा जल्दी बंद कर दे बुआ, बंद। अरे यार ये लोग अब मुझे सच में जिन समझेंगे। इडियट। क्या करूं इस पागल खाने का? जी सर, मैं आपको कल तक सबमिट कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। यस आई ईमेल इट यू। थैंक यू। तू क्यों आया इधर? क्योंकि कोई और मेरी बात नहीं सुने। तुझे लगता है अब कुछ बाकी है? एक गलती की तो सबको माफी होती है। तूने गलती नहीं गुनाह किया है। हाँ तो इस गुनाह का फैसला अल्लाह को करने दो ना, तुम बस एक मौका दे दो। हम सबका मानना है कि तुझ जैसा इंसान हमारा दोस्त नहीं हो सकता। सब भाड़ में जाए यार, तू जानता है वो मुझे वैसे भी पसंद नहीं करता। अब मैं भी उनमें शामिल हूँ। ऐसा मत बोल, तू मेरे बचपन का दोस्त है, मेरा जिगर है, समझाओ ने। मैं दिल का बुरा नहीं हूं यार,
वो जहांगीर आयशा के पीछे इतना पागल था, मुझे डराता था, धमकाता था। मुझे भी पता था वो इतना साइको निकलेगा। तो जब ये सब हो रहा था तब तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तब तुझे भूल गया था अपना जिगर, अपना बचपन का दोस्त? बस भूल गया। वो हमेशा अचानक आ जाता था, मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा सब हंसी मजाक, सब शुगल है। यही तो तेरी प्रॉब्लम है उस्मान, तुझे हर रिश्ता शुगल लगता है, तुझे लगता है हर चीज मजाक है। मैं सोच सोच के पागल हो गया हूं यार। कौन सा कत्ल कर दिया मैंने किसी का? अच्छा, मैं ना आयशा से माफी मांग लूंगा, सबके सामने अपोलोजाइज कर लूंगा। मैं पढ़ भी नहीं पा रहा यार। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन व्हाट यू हैव टू से उस्मान। तेरी सोच घटिया है एंड प्लीज अब मुझे छोड़ दे और मुझे पढ़ने दे। 4 दिन पुरानी बहन के पीछे 14 साल की दोस्ती तोड़ रहा है तू। वैसे भी ये बात बहुत ड्रैग हो गई है, हीरो मत बन, बस कर। देख, सब गुस्सा थूक दे, आजा गले लग। बच्चा ना बन, गले लग। कुछ नहीं होता, आज छोटी सी बात है, गले लग, गले लग, मेरे गले लग, मेरे गले लग। उस्मान नहीं, गले लग मेरे। उस्मान नहीं। आ जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों में, हो ना मंजिले ना कोई रास्ते, क्यों आवारा फिरूं इन सितारों में। वो अच्छा किया यार तुम लोग आ गए, मेरा मूड सुबह से बहुत ऑफ था। हाँ वैसे ये इतनी कूल कैफे बन सकती है। कैफे डिलीवरी मैनेज नहीं हो रही है, कैफे कैसे बनता? जिमी भाई कहाँ है? फिर कोई गड़बड़ हो गई है क्या? नहीं यार, he was actually trying his best, but in his own way, जो कि मुझे और मामू को कुछ समझ नहीं आया। तो क्या निकाल दिया उनको? नहीं, एक्चुअली मामू की और जिमी भाई की बहस हो गई और मामू ने उन्हें गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। तो जिमी भाई हर्ट हो गए? हाँ, और नंबर भी ऑफ जा रहे हैं उनका। तो फिर हुआ क्या था? यार एक्चुअली हुआ ये था कि जिमी भाई जो है ना वो टर्किश ड्रामों के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने पूरा मेन्यू ही बदल दिया। मेन्यू में हर डिश का जो नाम है वो उन्होंने टर्किश ड्रामों पे रख दिया। अच्छा, एग्जैक्टली। मैं भी यही सोच रहा था कि जिमी भाई तो इतने अच्छे इंसान है, वो बंदा सही खेल रहा था, एक आम आदमी की तरह, एक आम आदमी की सोच से। वो कैसा? भाई देखो, हम उन कैफेज में जाके कितना खुश होते हैं जहाँ की थीम अच्छी होती है, हम सेल्फीज लेते हैं। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। अरे हाँ यार, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं। हम तो जिमी भाई को ऐसे मजाक में लेते रहते थे, लेकिन एक्चुअली में हम जिस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं उसकी मेंटालिटी का पता होना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी उन पे थोपते रहे। हाँ तो लॉस तो होगा ही ना। और वाह वाह वाह, इतना दिमाग है तुम्हारे पास, तो थोड़ा पढ़ाई में ही लगा लिया करो। तो वही तो लगाने आया था। तो बिजनेस बाद में करना, पहले फर्स्ट ईयर तो कर लो।
आयशा ऑलरेडी बहुत अपसेट है, पढ़ाई पे फोकस ही नहीं कर पा रही। यार आई थिंक हम में से किसी को फिलहाल आयशा को समझाना चाहिए। एग्जाम सर पे हैं, एक दफा एग्जाम्स दे दें, उसके बाद देख लेंगे कि क्या करना है। मुझे उस कमीने से बात नहीं करनी। फिर कौन करेगा? आज मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ और उस्मान को उसकी सजा भी मिली है, लेकिन अगर वो तुझसे माफी मांगने आया था तो तूने उसको थप्पड़। यार गुस्से में लग गया, मुझे ऑलरेडी बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था और वो बहुत ज्यादा चिपक रहा था मुझसे। एग्जैक्टली, गलती किसी से भी हो सकती है। ऐसी गलती की माफी बिल्कुल भी नहीं होती, जबकि उसको पता भी था कि आयशा मेरी मुंह भोली बहन है। नहीं जानता था, बहन वो तुम्हारी अब बनी है। ये किस्सा कितने महीनों से चल रहा था। हम में से किसी ने डिटेल्स जानने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, इंटेंस मोमेंट था, लड़की का मामला था, लेकिन हम सब में से पहले उस्मान मिला था आयशा से, और हम सबको आयशा से तो उस्मान ने इंट्रोड्यूस करवाया ना। आयशा ने कभी भी हमसे कोई कंप्लेन नहीं की उस्मान के बारे में कि वो उससे अनकंफर्टेबल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि वो जानती ही नहीं थी कि इतने महीनों से हो क्या रहा है। तो क्या हम ये सब जानते थे? जहांगीर कौन है, कैसा है, क्यों उस्मान ने इतनी अजीबोगरीब बात करी? एग्जैक्टली, आई मीन वो थोड़ा शरारती है, थोड़ा लाउड है, लेकिन लूफर नहीं है यार वो। हाँ यार, हमें उससे बात तो करनी चाहिए थी। आई नो उसका रिएक्शन बनता था, बट एक बार बैठ के बात क्लियर करनी जरूरी थी। हमने तो उसे छोड़ ही दिया है। क्योंकि वो हमेशा हर किसी के साथ होता है, इतना हक तो बनता है ना उसका। हमें उसका पर्सपेक्टिव भी तो पता होना चाहिए ना। यार बिलाल, मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता, ना मेरा मूड है और ना मैं उससे बात करना चाहता हूँ, ना मैं अपने आप को टेंशन देना चाहता हूँ। और वैसे भी जितने गुस्से में वो गया था ना, वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं करना चाहेगा। लेकिन सुनता भी तो तुम्हारी ही है, और उसके साथ साथ आयशा को भी थोड़ा समझाना पड़ेगा। पेपर वाले दिन तो सामने आएगी ना। मैं बात करता हूँ उस्मान से, उसकी साइड ऑफ द स्टोरी भी तो सुनना जरूरी है ना। एक तो पता नहीं सिचुएशन में वो अपनी पढ़ाई पे कैसे फोकस करेगा। हाँ यार, टॉप 6 को तो खैर है, लेकिन एटलीस्ट हम में से कोई फेल ना हो बस। ओके, तुम बात करो, फिर मैं आयशा को मिलूंगी। बाहर में जाएं सबके सब, किसी की शक्ल नहीं देखूंगा। वो जहांगीर, जान ले लूंगा तेरी, गिन गिन के बदले लूंगा, तेरी नस्लें याद रखेंगी बच्चू। अम्मा जी, भाभी इधर आए। अम्मा जी, क्या हो गया? क्या कर रही है तू? परेशान क्यों हो रही है? क्या होया? मेरी गल सुन, उस्मान पुत्र है ना, उदी आत्मा ना पागल हो गई है, हमें मार डालेगा, काट डालेगा, और घर में कोई मर्द भी कोई नहीं। कहाँ जाए हम? मैंने तो दरवाजा लॉक किया हुआ था। ऐसी चीजों को बाहर आने से दरवाजा थोड़ी ही रोक सकता है। धमकियां तो अंदर से दे रहे ना। मेरी तो टांगे कांप रही है, पता नहीं बाबा जी कहाँ मार गए हैं। अम्मा दरवाजा खोले यार, प्यास लगी है, पानी पीना है। नहीं भाभी, बाबा जी कहने थे कि दरवाजा नहीं खोलना, बाहर निकले तो आने हैं। मेरी बात सुनो बेटा, रिस्क नहीं लेना तुम। माँ जी, मेरा बच्चा प्यासा है। अरे बाबा जी आ जाएंगे तो इसकी प्यास बुझा देंगे, नहीं तो बाहर आ गया तो हमारी तो गर्दनें ही मरोड़ देगा। बड़ी तैश में लग रहा है। हाँ, अगर ममता इतना ही तंग कर रही है ना तो पिला दे जाके उसको पानी। चल अम्मा, हम बाहर चौकीदार के पास बैठते हैं। हाँ चल पुत्र, उधर जाके बैठते हैं, उसके पास बंदूक भी है। जान है तो जान है ना। माँ जी, अल्लाह, जुनून बढ़ रहा है, पता नहीं बाबा जी कहाँ मर गए। तमीज से बोल, बाबा जी हैं वो। क्या मुसीबत है? अपने बच्चे के हाथों कत्ल कभी सोचा भी नहीं था। बाबा
बाबा जी आ गए। बाबा जी आ गए। बेटा ले लो अच्छी तरह। या अल्लाह शुक्र। गाइस, आज जज्बाती हो गया था, हाथ नहीं उठाना चाहिए था उसे। और उस्मान ने दोनों बार कोई रिएक्शन नहीं दिया। नहीं, इस बार तो ज्यादा हो गया था। गुस्से से कितना बेबस होगा। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी बात सुनेगा? उसे इस वक्त सुनाना नहीं है, उसे बताना है, उससे बात करनी है। हमने तो उससे इतना बुरा भला बोल दिया, पता नहीं क्या कुछ उसके दिमाग में फिर रहा होगा, हमसे बात करने के लिए मर रहा होगा वो। Do you think आयशा उसे इस बार माफ कर देगी? अब ये सब कुछ क्लियर होने के बाद ही समझ आएगा। I mean, ये समझना बहुत जरूरी है कि किस पॉइंट पे हमें उसे समझना है और किस पॉइंट पे उसे हमें समझाना है। गाइस देखो, एक बात तो कंफर्म्ड है, हम सब सबसे पुराने दोस्त हैं और उस्मान ने कभी भी खुद जाके आयशा से कोई बदतमीजी नहीं की और थप्पड़ तो उस जहांगीर को पड़ने चाहिए। हाँ, और वैसे भी किसी लड़के का किसी लड़की को पसंद करना और ये बात अपने किसी दोस्त से शेयर करना, इवन शादी वाली बात, इट्स नॉर्मल, बट आई थिंक कि मे बी उसका तरीका और सर्कमस्टेंसेस ठीक नहीं थे। आई डोंट नो। और यहाँ पे जहांगीर गलत है, इतनी सी बात पे कोई जान लेता है। एग्जैक्टली। उस्मान की सिचुएशन देखो, एक तो वो 2 बार मरते मरते बचा है, ऊपर से हम सब ने भी उसे कट ऑफ कर लिया। सीरियसली मुझे इतना गंदा गिल्टी फील हो रहा है। I mean, I understand आयशा का रिएक्शन, बट हमने उस्मान के साथ कुछ ज्यादा नहीं कर दिया। देखो, आयशा उससे अपना डिस्टेंस रखे, बात ना करे, समझ में आता है, लेकिन हम सबको इस तरह से उस्मान से कट ऑफ नहीं करना चाहिए था। नहीं, बेचारे के साथ क्या होगा? चलो तुम मारिया घर छोड़ो। I will see you guys tomorrow. Yeah. करो उससे बात। Okay. See you. Bye. See you. ओ पुत्र, तू तो चली गई थी, वापस कैसे आ गई? वो अब्बा ने अम्मी की रिपोर्ट्स दिखाने आना था ना, तो मैंने कहा मुझे भी से चले साथ में, इसी बहाने अम्मी से भी मिल लिया। वैसे तेरा अब्बा बड़ा चंगा है, तेरी हर गल मनदा है। तेरा घर नहीं बसाना उसने? बस आने ही तो भेजते। या अल्लाह, ये जाती नहीं है और उसको वो चमड़ गया। उस्मान जी ठीक तो है? उस्मान को कमबख्त जिन चमड़ गया, मरने मराने की बातें कर रहा है। पहले मुझसे जैसे बड़े चांद तारों की बातें करता था, अभी निकालती हूँ उसके चिन। हाय हाय, ऐसे उस्मान जी दरवाजा खोले। मैं अपनी जान पर खेल कर आपको बचाऊंगी, आप फिक्र ना करें। दादी चाबी लेके आए, जल्दी करें। ये जिनकी सब अदाकारी है, सब तो पहले तेरी गर्दन मरोड़नी है उसने। मरोड़ दे। उस्मान के लिए फौजिया खुशी खुशी ये दुनिया छोड़ देगी। फौजिया, तुम आ गई? मुझे प्लीज इन सबसे बचा लो। जब तक बाबा जी नहीं आते ना, अंदर वाले कमरे में जाके बैठ। बैठने की बात तो दूर, मुझे यहाँ से हिला के तो दिखाएं आप। हरकतें तो देखो इस चुड़ैल की, मेरी बहू बनना चाहती है। तेरी सूरत है बहू बनने वाली। वैसे आपस की बात है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा, जिनते चुड़ैल दा। इनसे डरना मत फौजिया। उस्मान जी, तुम्हारे लिए तो मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगी। दादी चाबी दे फौरन। देख फौजिया, तुझे उस्मान की कसम है, जिद ना कर। और मुझे भी कसम है उस्मान की। हाँ, बाबा जी के आने तक अगर तूने तुम ऐसी वैसी हरकत की ना, तो फिर ये जो रिश्ता है ना, बस मेरे जनाजे पर ही होगा। उस्मान जी आप फिक्र ना करें, मैं अभी आ रही हूँ, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी। फौजिया, देख फौजिया, एक दफा बाबा जी उस्मान का जिन निकाल देंगे ना,
तो बस खोल देंगे हम कमरा उसका। बाबा, बाबा जी आ गए, एक बार फिर आ गए बाबा जी। हटो हटो माँ जी, इधर बस। बाबा जी सुने, जिन निकाल देना उस्मान पुत्र का। ना जाने ऊपर वाले को क्या सूझी थी कि हमारी दोस्ती को ऐसी फिल्मी सिचुएशन में फंसा दिया और मुझे दो रिश्तों के दरमियान, बचपन का दोस्त और मुंह बोली बहन, वो भी तब जब मुझे खुद अपनी पड़ी है। इस उलझी हुई कहानी को सुलझाऊं या खुद को पहली बार खौफजदा हूं। बाबा का कॉन्फिडेंस और उस्मान का सामना करना, बस दिल चाह रहा है कि आंखें खोलूं और सब ठीक हो जाए। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हमें आते ही बू आई थी। बुआ गए थे बाबा जी, साड़ी हांडी तो नहीं जल गई? उस्ताद बाबा से मजाक करती है। हम उसकी बात कर रहे जो गांव से तेरा बेटा चिमड़ा के लाया अपने साथ। वो नहीं छोड़ेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, उसका बाप भी छोड़ेगा। उसके लिए हमें अमल करना पड़ेगा। हक हक हक। ये बताओ घर के मर्द कहाँ गए सारे? ओ बाबा जी सारे ना पोल्ट्री फार्म गए हैं, जॉइंट वेंचर है हमारा। तो फिर उनको बाहर के बाहर ही रहने दो। हक हू। और ये अमल सिर्फ घर वालों के सामने होगा। जो बाहर है उसको बाहर नहीं रहने देना। घर के तमाम दरवाजे लॉक कर दो। और ये कौन है जो हमें इतनी बागियानी लुके करा रही है? ये अपनी है। हक हू हक हू। ठीक है ठीक है। तावीज ही तावीज, तावीज ही तावीज। हर कोने में दबे हैं तावीज। किसी हसीना ने तेरे बेटे को शिकार बनाया है, इसलिए वो जिन उसके साथ आया है। हक हक हक। तू गुजरा वाले से तावीज लेके आई है ना? नहीं, कौन सी तावीज? चल जल्दी कर, निकाल के रख सारे तावीज बाबा के सामने। चल। हम खुद निकालेंगे तावीज। आ जिंदगी ले जा तू मुझे इन बहारों